चलो हाँ, तो डाल दो टॉपिक का नाम सर्कुलर, लिख दिया सर्कुलर, ठीक। फर्स्ट कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट वन नहीं, हाँ वही, मतलब इसके अंदर टाइप 1 चालू करें, ये टाइप 1 ही पढ़ेंगे। टाइप 1 के बारे, टाइप 1 में डालो एंगुलर वेरिएबल्स, वैसे ये टाइप 1 लेक्चर 1 बोलो, टाइप 1 बोलो, तुम्हारी मर्जी जो भी है। टाइप 1 में अपन पढ़ने वाले एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में। एंगुलर वेरिएबल्स मतलब मोस्टली तो आज इसमें थ्योरेटिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आज थियरी ही रहेगा इसमें, फिर आगे जाके कंटेंट बढ़ेगा। अभी तो थियरी कंटेंट है ज़्यादा, क्योंकि पहले थियरी आना चाहिए। लिखा टॉपिक का नाम टाइप 1 एंगुलर वेरिएबल्स, डाल दिया टाइप 1 एंगुलर वेरिएबल्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एंगुलर वेरिएबल में बहुत सारे एंगुलर वेरिएबल्स है। अच्छा, उसके पहले तुमको ना, पहले तुम्हारा बेसिक्स आना चाहिए। जैसे अपन ने जो पढ़ा है, जैसे काइनेमेटिक्स 1D ये सब में पढ़ा अपन ने, पोजीशन के बारे में पढ़ा है ना, पोजीशन पढ़ा ना, पोजीशन पढ़ा अपन ने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, ये सब पढ़ा ना अपन ने, बराबर। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही कुछ है, इधर भी ऐसे ही कुछ है। यहाँ पोजीशन नहीं आएगा क्योंकि सर्कुलर है, तो यहाँ पे आएगा एंगुलर पोजीशन, समझा। जैसे उधर पोजीशन था आर, इधर क्या आने वाला है ये चैप्टर में, एंगुलर। जैसे इसके पहले जो भी है बॉडी सीधा आगे बढ़ रहा था ना, बॉडी सीधा मूव कर रहा था, अब यहाँ पे ऐसा नहीं, बॉडी यहाँ गोल घूमेगा। क्लियर है, चैप्टर के नाम में मतलब समझ में आ रहा है। तो जैसे अपन ने पढ़ा था वहां पे पोजीशन लीनियर वेरिएबल, ये इसको लीनियर बोलते हैं ना, ये सब लीनियर में आता है। लीनियर मालूम है ना, हाँ, मतलब बॉडी एक सीधा डायरेक्शन में मूव करेगा तो लीनियर। और ऐसे ही इधर हमारे पास अभी सर्कुलर है, तो बॉडी गोल घूमने वाला है, तो गोल घूमने के टाइम पे अपन पोजीशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगुलर पोजीशन। सब लोग ध्यान दे रहे हैं, हाँ ध्यान देते रहो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझा। वी मतलब क्या है, वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी। यहां हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, मतलब सब जगह एंगुलर ऐड करो। ये ए मतलब क्या, लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहां पे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ रहे, एक शॉर्ट में तुमको बता दूं क्या क्या होता है। जैसे पोजीशन के बारे में, एंगुलर पोजीशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे, यहां से मेन स्टार्ट होता है, एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां हम लोग पढ़ेंगे थीटा मतलब क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वी मतलब क्या, लीनियर वेलोसिटी, तो ओमेगा मतलब एंगुलर, वो डब्ल्यू नहीं है, उसको ओमेगा बोलते हैं, और वैसे ही लिखते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते इसको, समझा, गलत रहेगा, ऐसा नहीं लिख सकते इसको, ओमेगा ऐसा घुमा दो आजू बाजू, समझा। चलो, तो हाँ ये बताओ, ये थीटा को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और जैसे ये लीनियर एक्सेलरेशन है, वैसे यहाँ पे आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ रहे, समझा, अल्फा। बेसिक्स याद रहेगा ये, मतलब नाम बताया अभी तक मैंने चालू ही नहीं किया प्रॉपर। बोलो क्लियर है, बेसिक मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि जब भी बॉडी गोल घूमता है तो सबसे मेन चीज वहां पे तुमको डिस्प्लेसमेंट नहीं देखने मिलेगा, वहां तुमको देखने मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी नहीं देखने मिलता है, वहां पे एंगुलर वेलोसिटी मिलता है। वैसे होता है, वेलोसिटी भी होता है, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो बताऊंगा। और ए मतलब क्या, एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ रहे हैं, हाँ। तो वैसे तो बहुत डिटेल में चैप्टर है, छोटा मोटा चीज़ों से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो हाँ, टॉपिक का नाम डाल दिया ना सबने, टाइप 1 एंगुलर वेरिएबल्स। अच्छा, ये जो एंगुलर वेरिएबल है इसको ही बोलते हैं, यही है सब एंगुलर वेरिएबल। ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये सब क्या है, एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर मतलब क्या, एंगल के फॉर्म में जो कुछ भी है। समझ में आ रहा है, अरे बोलो भाई, क्लियर है। जैसे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन में क्या आ जाएगा, एंगुलर। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन रहता है वैसे सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। वैसे जब लोग एकदम डिटेल में जाएंगे, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्टली ये तुमको ये ऐसा भी हो सकता है कि तुमको दोनों देखने मिले सर्कुलर मोशन में, दोनों भी आ सकता है, दोनों आता ही है, वैसे है दोनों आता है। क्लियर है, बेसिक जो अभी तक मैंने बेसिक बताया। मैंने खाली तुमको एक चीज समझाने का ट्राई किया है कि जैसे तुम लोग जब कोई बॉडी गोल घूमेगा तो एस के जगह पे क्या आ जाएगा, वहां पे थीटा भी आ जाएगा, थीटा मतलब क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर वेलोसिटी v होता है तो गोल घूमने के टाइम पे क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बराबर। अब इसको मैं ना एकदम थोड़ा शॉर्ट में स्टार्ट करता हूं, धीरे धीरे तुम लोग तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करते करते चलो, डायरेक्ट सब में नहीं जाएंगे। एनएलएम कैसे किया था मैंने, स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में तो खाली मैंने सिर्फ थियरी पढ़ाया था, तो इधर भी स्टार्टिंग में थियरी पढ़ेंगे अपन, थियरी बीच में लाता हूँ 1-2 एग्जांपल्स वगैरह, फिर क्योंकि एक बार तुम्हारा थियरी पक्का है फिर तुम्हारे सम्स आराम से हो जाएंगे। चलो, तो एक एग्जांपल लेता हूँ और मुझे इसका थोड़ा लॉजिक बताओ।
हाँ, एंगुलर पोजीशन बोलते हैं, ऐसा कोई डिनोट वगैरह नहीं रहता है, बस एंगुलर पोजीशन ऐसा होता है। चलो, तो एक चीज देखो, एक कंसेप्ट देखो और मेरे को इसका आंसर बताओ, मतलब एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं तुमको यहाँ पे। और हाँ, तुमको लिखने का ट्रिक मालूम है ना, मेरे साथ लिखने का, बराबर। जो भी अगर तुमको कंटेंट लिखना है वो, क्योंकि स्लाइड, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं तुमको स्टॉप करके आगे बढ़ाऊं, ठीक है। जो भी लिखने का मेरे साथ लिखने का, ठीक है। चलो, तो कंसेप्ट 1 में आते हैं और स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान दो, सुनो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि मेरे पास एक कार है यहाँ पे, हाँ, यहाँ एक कार है, ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग। स्टार्टिंग है ये सर्कुलर का, स्टार्टिंग है। अगर तुम्हारा स्टार्टिंग एकदम क्लियर है तो आगे तुमको बहुत इजी पड़ जाएगा। हाँ, तो अपने पास ये कार है और ये कार रोड पे आगे मूव कर रही है, ठीक है। ये कार रोड पे आगे मूव कर रही है, तो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कार का ये इनिशियल पोजीशन है और कार थोड़े टाइम में यहां पहुंच गई, इधर, बराबर। ये कार का इनिशियल पोजीशन, ये कार का फाइनल पोजीशन दिखाई दे रहा है। अभी मैं पहले तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करता हूं, बाद में हम लोग सोचते हैं। क्लियर है? हाँ, अपना 2 पर्सन है, 2 पर्सन, उसमें से पहला पर्सन को देखो, इसका नाम P1 है, समझो, या तो जो भी है 1 पकड़ लो। ये पहला पर्सन देख रहा है उसको, किसको? कार को। ये बराबर, ये कार का इनिशियल पोजीशन, इधर आई लिख दूं, चलेगा? आई मतलब क्या? इनिशियल पोजीशन। ये इसके अंदर F लिख रहा हूं, F मतलब क्या? फाइनल पोजीशन, ऐसा कुछ है, बराबर। ये पर्सन है, ये कार के मोशन को देख रहा है, कार के मोशन को देख रहा है। और इसके पीछे एक और पर्सन यहाँ पे, एक और पर्सन है यहाँ पे, भाई ये इसको P1 नाम दे देता हूँ मैं। ये P1, ये P2, पर्सन 1 पर्सन 2, ऐसे 2 लोग हैं, बराबर। दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों क्या देख रहे हैं बताओ? दोनों क्या देख रहे हैं? कार के मोशन को देख रहे हैं, कार के मोशन को देख रहे हैं। तो जब ये P1 देखेगा तो P1 यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, देखना, इधर से देखना स्टार्ट करेगा, बराबर। ऐसा देखेगा और इधर देखो, ध्यान से देखना सब लोग, एकदम देख रहे। ये यहाँ से देखने इसने स्टार्ट किया ना, ऐसा देखने स्टार्ट किया, इधर तक देखा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे? अरे ऐसा मुंडी घुमाएगा ना, ऐसा डायरेक्ट वो सामने, समझ रहे कैसा? वो अगर उसको, वो ये मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट पे है P1, P1 रुका है, समझो मैं P1 हूँ, बराबर। मेरे सामने से कार जा रही है ऐसा, अच्छा मैं P1 हूँ और मेरे पीछे एक और P2 भी रहेगा, बराबर। तो जब मैं कार को देखूंगा तो मैं ऐसा देखूंगा ना, मुंडी ऐसा घुमाना पड़ेगा, ऐसा मुंडी घुमाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो अपने जगह पे मुंडी घुमा रहा है ऐसा। तो यहां से लेके यहां तक, क्या इसने कोई एंगल ट्रेस किया? कोई एंगल ट्रेस किया क्या? एंगल, हाँ, तो वो कुछ तो एंगल रहेगा। चलो मैं अभी तो यार लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग ऐसे समझो कि वो एंगल θ1 है। कौन सा एंगल है? θ1 एंगल है, θ1। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो θ1 है। चलो P2 पे आते हैं। P2 भी देख रहा है मोशन ऑफ कार को, यहाँ से ये भी देखना स्टार्ट करेगा ना, वहाँ यहाँ से वो भी देखना स्टार्ट करेगा ऐसा। और जब ये यहाँ से देखना स्टार्ट करेगा तो ये अपना मुंडी इतना घुमाएगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो कंसेप्ट? हाँ, अब मेरे को बताओ, दोनों में से ज्यादा फास्ट मुंडी किसने घुमाया? बोलो, P1 क्या P2? फास्ट, फास्ट, हाँ फास्ट, हाँ फास्ट, ऐसा जप करके ऐसा। कौन? P1 की P2? सोच लो अच्छे से, फास्ट मुंडी कौन घुमाएगा? ये अपने जगह पे हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों रेस्ट पे है, अपने जगह पे रुके दोनों। P1 भी अपने जगह पे है, P2 भी अपने जगह पे रुका है। कौन फास्ट मुंडी, कौन फास्ट घुमाएगा? जो नजदीक है वो, क्या जो दूर है वो? जो नजदीक रहेगा वो जल्दी उसको फास्ट मुंडी घुमाना पड़ेगा, समझा? ये बहुत बार ये ऐसा नहीं कि तुमने, ये तुमने खुद एक्सपीरियंस किया है। ट्रेन 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 में से जब जाते हैं, समझो विंडो पे बैठे हैं, सामने से यहाँ से समझो एक ट्री ऐसा पास हुआ और एक दूर एकदम ट्री है, तो सामने वाली जुप करके निकल जाता है, दूसरा ट्री ऐसा देखना पड़ता है ना उसको, ऐसा समझ रहा है? उसको देखना पड़ता है ना, टाइम लगता है ना उसको, ऐसा वो स्लो जाता है ऐसा, और सामने वाली ट्री निकल जाता है ना फटाफट, समझ रहे हैं? तो ज़्यादा फास्ट मुंडी किसके लिए घुमाना पड़ेगा? जो नज़दीक है उसके लिए, जो दूर है उसके लिए? जो नज़दीक है फास्ट मुंडी घुमाना पड़ेगा वहाँ पे, समझ रहे हैं? तो बताओ इसमें ज़्यादा मुंडी किसका घूमेगा? P1। मुंडी घूमना मतलब एंगल, मुंडी घूमा मतलब एंगल ट्रेस किया, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसने जो एंगल ट्रेस किया वो क्या था? मैं उसको θ1 नाम दिया था, याद है? और ये एंगल कौन है बताओ? θ2। क्या ये एंगल के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट है? अरे यही तो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोले अरे सर ये क्या हो रहा है? अभी तो आपने बोला था बॉडी गोल घुमा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। मैंने क्या बोला था? ये सब वेरिएबल कब आते हैं? जब बॉडी गोल घूमता है, समझा? तो ये तो गोल घुमा ही नहीं, तो कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया? मुंडी तो घुमा, गोल हुआ ना, बराबर। पॉइंट मेरे बोलने का एक चीज तुमको यहाँ पे समझाने का ही पॉइंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब एंगुलर वेरिएबल सर्कुलर मोशन में ही आएंगे। देखो लीनियर मोशन हो रहा है,
लेकिन आ गया ना एंगुलर वेरिएबल, समझा। तो अपने माइंड में ऐसा फिक्स मत करो कि अरे सर्कुलर मोशन है तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, समझा। प्रूफ दिखा दिया तुम्हारे सामने, आ गया ना θ1 θ2 एंगुलर वेरिएबल्स आ गए। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा भी बता दो जल्दी, चलो बोलो कौन बड़ा है। θ1 ना, θ1 इज ग्रेटर देन, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हैं, हाँ θ1 θ2 से बड़ा है, बोलो क्लियर। स्लो जा रहे हो, कोई फास्ट भगा रहे हो, समझ समझ के चले, क्योंकि आगे भगाऊंगा मैं, आगे मतलब आगे फटाफट सम सॉल्व करूंगा, वो तुम लोग करते हैं, मैं नहीं करता हूं, मैं तो खाली कंसेप्ट बता दिया स्टार्टिंग में। क्लियर, क्या तुम्हारे माइंड में ये फिट है कि एंगुलर जो भी वेरिएबल है कि वो खाली सर्कुलर मोशन में आएगा, नहीं, किधर भी आ सकता है, लीनियर मोशन में भी आ गया, बोलो सही है, ये इतना क्लियर है, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट बना लो फटाफट जल्दी, किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किसका कम, बना लो फटाफट जल्दी, तो आगे बढ़ूं मैं। बन गया, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो तो ये तुमको एक पॉइंट क्लियर हो गया ना, एक पॉइंट जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं है कि एंगुलर वेरिएबल्स खाली बॉडी के गोल घूमने के टाइम पे आएंगे, एंगुलर वेरिएबल कभी भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो ये हो गया कंसेप्ट 1 सिखा दिया, आगे बढ़ता हूँ। सेम ट्री के हिसाब से ना, ट्री के हिसाब से सेम। चलो अब आते हैं धीरे धीरे एक एक एंगुलर वेरिएबल तुमको सिखाता हूँ। कंसेप्ट 1 क्लियर है, कंसेप्ट क्या सीखा बताओ इसमें, यहाँ पे तुमने क्या सीखा, क्या सीखा बताओ इसमें, ये पहले कंसेप्ट से क्या सीखा कि एंगुलर वेरिएबल लीनियर मोशन में भी आ सकता है, ये सीखा अपन ने, समझा। एंगल में θ1, सिर्फ θ1 नहीं, कुछ भी यहाँ पे वी वो भी आ जाएगा, ओमेगा अल्फा सब आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में आते हैं, कंसेप्ट 2। पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करते चलो, फिर जाके तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। कंसेप्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कंसेप्ट 2 में एक एक एंगुलर वेरिएबल उठाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। पहला एंगुलर वेरिएबल तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, स्टार्ट करते हैं, चलो करते हैं स्टार्ट। चलो तो किधर गया पेन, हाँ इधर देखो। तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा कुछ, मतलब बॉडी गोल घूम रहा है, एक बॉडी यहाँ पे लेता हूँ जो गोल घूम रहा है, और उसके हिसाब से उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अपन ट्रैक करते हैं और समझते हैं। देखो तो जो बॉडी है वो बॉडी का अच्छा पहले बता दो बॉडी गोल कैसे घूम रहा है। बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज समझ में आता है सबको, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी का उल्टा डायरेक्शन, घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट है नहीं है, घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में बॉडी एक गोल घूम रहा है। ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया ये है बॉडी का इनिशियल पोजीशन, इसको नाम ए देता हूँ, बराबर। ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, बराबर है, हाँ। तो जब बॉडी ए, अच्छा बॉडी बताओ, अब बॉडी ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, पहले वो बताओ, बोलो जल्दी। बॉडी किधर जाएगा, ये वाला ए वाला बॉडी जो पोजीशन है वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। हाँ देखो ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये बॉडी को ऊपर जाना है अभी। चलो ऊपर लेके चलते बॉडी को। बॉडी ए से पहुंच गया इधर, बी पे पहुंच गया, समझा। अच्छा एक चीज समझाता हूँ, सुनो। ये दिखाई दे रहा है, ये जो पिंक कलर से बना है यहाँ पे, मैं इसको बोल देता हूँ ये ऐसा कुछ। इसके बारे में अपन ने मोशन इन प्लेन में सीखा है, स्ट्रेट बोर्ड पढ़ाया था ना, मोशन इन प्लेन में। मोशन इन प्लेन में ऑलरेडी ये सब कुछ है, पढ़ा ना, 3rd 4th चैप्टर है ना अपना, वहाँ पे उसमें है ये सब चीज़, ठीक है। हाँ क्या बोलते, चलो अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ा है तो उसको बोलते क्या है, करेक्ट, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर आर बार, पढ़ा है ना अपने, स्टेट में है हमारे ये, बराबर, रेडियस वेक्टर। हाँ ये हो गया। चलो ये तो इनिशियल पोजीशन था, चलो बॉडी का फाइनल पोजीशन देखते हैं। तो बॉडी के फाइनल पोजीशन पे चलता हूँ और मेरे को बताओ उसमें कि उसको क्या बोलेंगे अपन, ठीक है। जो नेक्स्ट बॉडी के फाइनल पोजीशन पे आ रहा हूँ, देखो तो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया, इधर तक पहुँचे, ये क्या है बोलो, ये भी आर बार है, रेडियस वेक्टर तो है ना, ये भी तो रेडियस वेक्टर ही तो है, समझ रहे हो डायग्राम। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, पहले कंसेप्ट क्लियर अपना। ये जो मैंने सेंटर से बनाया, सेंटर ओ से बनाया मैंने, ए तक बनाया और बी तक बनाया, ये ओ ए और ये ओ बी क्या है, दोनों रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। अच्छा कैसे मालूम पड़ा तुमको रेडियस है कि रेडियस वेक्टर, ये कैसे मालूम पड़ता है, डायरेक्शन दिया है ना मैंने एरो बताया ना यहाँ पे, तो रेडियस वेक्टर है, इधर भी मैंने एरो बताया तो रेडियस वेक्टर। अगर एरो नहीं बनाता तो आर बोलते हैं उसको, आर मतलब रेडियस, समझ रहे हैं, बेसिक। चलो ठीक है। तो बताओ क्या पार्टिकल ए से बी पे गया, पार्टिकल ए से बी पे गया तो क्या इसने इधर कोई एंगल ट्रेस किया है, यही एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो थीटा पढ़ाया था ना, समझा। थीटा को बोल, थीटा का नाम, कंसेप्ट का नाम ही डाल दो डायरेक्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये नाम है, ये नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारे टॉपिक का कंसेप्ट 2 का नाम है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, समझा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर बना रहा है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन।
पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे जब जाएगा तो रेडियस वेक्टर जो एंगल स्वीप करेगा उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिखाई तुमको, तुम्हारा काम डेफिनेशन से फिलहाल नहीं है, तुम्हारा काम कंसेप्ट से। कंसेप्ट क्लियर है? कौन बनाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ये बनाता कौन है एंगुलर? रेडियस वेक्टर। किधर बनाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। कब बनाता है? जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा। समझ रहे हैं? बेसिक बेसिक चीज बोलो, क्लियर है? ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे थीटा बनाया, थीटा को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये तो तुमको समझ में आएगा। एक पहला पॉइंट, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा, थीटा इसको अगर तुम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे, कौन सा डायरेक्शन है देखो जरा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहता है। याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ। और अगर थीटा को तुम लोग घड़ी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये रहेगा नेगेटिव। ये कोई नया चीज नहीं है, 10th में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना वहां पे। व्हेन एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट एंगल इज पॉजिटिव। घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है और घड़ी के डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है। सिंपल लॉजिक है। ये सब लिख रहे हैं ना साथ में, पैरेलल लिखते चलो, ये सब पैरेलल लिखते चलो। क्लियर है? कुछ कुछ चीज और भी लाता हूं मैं इसमें। हाँ, इधर देखो कुछ बना रहा हूं, उसको क्या बोलते सुनो। देखो पार्टिकल पहले ए पे था, सही है, वो ए से निकला किधर पहुंचा? बी पे। ये दिखाई दे रही है जो बना रहा हूं मैं, 10th में पढ़ा है तुमने, 10th में पढ़ा है। बोलो क्या बोलते हैं इसको? जो व्हाइट वाला, व्हाइट क्या क्या? लेंथ ऑफ आर्क। करेक्ट, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। 10th में है, 10th में है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क को मैं एस बोलता हूं, चलेगा? एस। ये एस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इससे कंपेयर मत करना इसको, वो डिस्प्लेसमेंट अलग है, समझा? ये एस को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये भी बनाओ जरा, ऐड करते चलो। थोड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं, जानबूझ के स्लो चल रहा हूँ क्योंकि पहले तुमको मालूम उसके बाद स्पीड मेरा क्या रहता है। स्टार्टिंग में स्लो चलेंगे अपन, क्योंकि स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाना है। एस मतलब लेंथ ऑफ आर्क, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? समझा? एस का नाम वगैरह लिख के रख लो अपने हिसाब से, क्या बोलते हैं इसको, क्या कैसा क्या है। ठीक है, बोलो सही है? ठीक है। अब थोड़ा मैं इसका फॉर्मूला बनाता हूं। वैसे फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी आता रहेगा, मोशन इन प्लेन में अपन ने पढ़ा है। याद है क्या? याद है थीटा एस आर में क्या रिलेशन है? मोशन इन प्लेन में है। हाँ, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। करेक्ट, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर रहता। और किसको मालूम है? यही है, यही है ना, यही है। या तो एस इक्वल टू आर थीटा पढ़ा। अरे पहला चैप्टर भी है मैथ्स का, मैथ्स का पहला चैप्टर ना पढ़ा है ना अपन ने, फर्स्ट चैप्टर में। उधर भी तो एस इक्वल टू आर थीटा रेडियन, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन ना, पढ़ा है अपन ने वहां पे। ठीक है, चलो तो ये हो गया। हाँ, ये पहले इतना लिखा है सबने। चलो सेकंड पॉइंट मेरे साथ लिखो। सेकंड पॉइंट, सेकंड कंसेप्ट करते हैं। सेकंड मतलब कंसेप्ट के अंदर का ही सेकंड पॉइंट है, उसका फॉर्मूला है वो जो बोला तुम लोगों ने, वही फॉर्मूला है कुछ, लेकिन मैं बना के दिखाता हूँ तुमको फॉर्मूला आ कैसे रहा है, वो देखते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा करते स्टार्ट। चलो तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। तुमको रेडियन, वो सब रेडियन डिग्री ये सब आता है ना? पहला चैप्टर में पढ़ा अपन रेडियन और डिग्री के बारे में। तो ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सही रहेगा। हाँ, इधर आओ। सेकंड पॉइंट, सबका ध्यान यहाँ पे। सेकंड पॉइंट इधर देखो। मेरे को एक बात बताओ, अगर समझो ये जो है तुम्हारा जो पार्टिकल है ए, अगर समझो ये फुल एक चक्कर मारता है पूरा सर्कल पे, पूरा एक चक्कर, तो बताओ कितना एंगल कवर होएगा तुम्हारे हिसाब से? कितना डिग्री? 360 डिग्री ना। तो अगर समझो पूरा एक फुल सर्कल कवर करता है, फुल सर्कल, ऐसा पूरा फुल सर्कल जाएगा, तो वन सर्कल के लिए कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्या 360 डिग्री को मैं 2 पाई रेडियन बोलूं? एक चक्कर मतलब 2 पाई। 2 पाई समझ में आता है? अरे इधर से यहां से स्टार्ट होएगा, यहां से आधा सर्कल मतलब पाई, पूरा कंप्लीट सर्कल कर दिया मतलब 2 पाई। अरे 2 पाई मतलब ही 360 डिग्री है। ये दोनों सेम है, खाली ये रेडियन में और ये डिग्री में है। समझ रहे हैं? एक चक्कर मारा तो कितना एंगल कवर होता है? 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। समझ रहे हैं? अरे बोलो। ठीक है, चलो ये भी क्लियर है। तो क्लियर ना कंसेप्ट क्या है? हाँ, तो इतना हो गया। और तुमको जैसा तुमने फॉर्मूला बता दिया तो क्लियर है। समझो मैं ऐसा बोलता हूँ, एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, जैसे ओरली बोल देते हैं। समझो एक पार्टिकल है जिसका, अच्छा क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? पहले ये क्लियर करो फिर क्वेश्चन में आता हूँ।
360 डिग्री 2 पाई रेड, क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? पार्टिकल एक जगह से निकला, घूम के अपने जगह पे रिटर्न आ गया, तो एंगल ही तो कवर हुआ ना, 2 पाई, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है। बराबर, ये एंगुलर मतलब इन शॉर्ट जो मैं तुमको यहाँ पे इतना ये जो मैंने लिखाया ये है क्या? ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा ये ना वो, हाँ मैं बोलता हूँ एक बॉडी है जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 6 पाई रेडियन है। कितना है? बोलो कितना चक्कर मारा उसने? 3 चक्कर। बोलो कैसे निकाला? 2 पाई से डिवाइड मार दिया तुमने। सीख रहे, स्टार्टिंग है ये। अगर 6 पाई 6 पाई रेडियन उसका एंगुलर, 6 पाई मतलब क्या है? एक बार घुमा तो 2 पाई, दूसरा बार घुमा तो 4 पाई, तीसरा बार घुमा तो 6 पाई। समझ रहे हो क्या? क्लियर है? हाँ, तो थोड़ा बहुत एंगुलर डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे तुमको समझ में आ रहा है। तो क्लियर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखते हैं और एक दो छोटा मोटे सम्स है मेरे पास, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर? हाँ, मैं कोई क्वेश्चन का आंसर दूं, जैसे ये हो गया और ये एक सर्कल का देख लिया। ऐसा मैं कितना भी तुमको सर्कल पूछूं बता सकते हैं ना तुम लोग? कितना भी सर्कल पूछूं बता सकते हैं। 2 सर्कल बोला तो कितना डिग्री? बोलो डिग्री 720 डबल, 360 का डबल 720, और उधर अगर मैं रेडियन में पूछूं तो 4 पाई। ऐसा तुम चाहे जितना चाहिए उतना करते जाओ। सही है? ठीक है, चलो तो ये बेसिक हो गया। अब दूसरा चीज बताता हूं, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो एक चीज देखो, ये तुमको ऑलरेडी मालूम है, S/R, इसका आंसर 2 पाई। इसको देखते हैं, इसके बारे में कुछ समझते हैं। क्या लगता है तुमको कैसे लिखा? बताओ क्या है ये चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ये, हाँ क्या है ये? 2 पाई यहाँ पे लिखा है। 2 पाई मतलब इसने एक चक्कर मारा है, एक चक्कर मारा मतलब थीटा का आंसर 2 पाई है। हाँ, और क्या बताते हैं? और कुछ बताओ जरा। ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो बताओ मेरे को। ये जो मैंने लिखा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सोच लो। हाँ बोलो बोलो, ये फॉर्मूला का मतलब क्या? मतलब क्या हो क्या रहा है फॉर्मूला में, ये बताओ मेरे को। ये फॉर्मूले में क्या हो रहा है? फिर तुम्हारा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने लेवल। ये फॉर्मूले का क्या मतलब है? तुम थोड़ा सोचो और बताओ मेरे को। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, बताया था तुमने थोड़ा बहुत पपी मेरे को। ये 2 पाई एक तो प्रूफ है, 2 पाई से एक चक्कर मार रहा है पार्टिकल। 2 पाई यही बताता है ना कि पार्टिकल एक चक्कर मार रहा है। ठीक है, अब मैं ये चीज आया कहां से उसके बारे में थोड़ा सा तुमको बता देता हूं। सुनो, ये बाजू में, इसके बारे में थोड़ा सा बाजू में करता हूं। बराबर, ये 2 मतलब हम लोग एक चक्कर की बात कर रहे हैं। बताओ जब पार्टिकल, तुम्हारा जो पार्टिकल है जो ए से निकलेगा घूम के रिटर्न ए पे ही आ जाएगा, तो उसका जो ये क्या बोलते हैं, एस मतलब मालूम है क्या है? एस मतलब क्या है? हाँ, ये रहेगा लेंथ ऑफ आर्क। वो लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगा भी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अरे एक चक्कर मारा ना ये, तो जब बॉडी एक चक्कर मारेगा तो वो क्या सर्कल के सर्कमफरेंस जितना डिस्टेंस कवर करता है? बताओ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। पढ़ा रहेगा ना ये चीज? अरे 10th में भाई, ये 10th का कंसेप्ट है। बराबर है? सही है? हाँ, और ये जो एस है, ये एस का वैल्यू है ना। मैं क्या सोच रहा हूँ, एस को डिवाइड करते इधर आर से, तो मेरे को इधर भी आर से डिवाइड करना पड़ेगा। आर आर कट, तो इसका मतलब कितना है बताओ? ये 2 पाई। समझ रहे? ये ही बनाया मैंने बाजू में, मतलब थोड़ा बताया मैंने कैसे आया हो। मैंने मतलब एक चक्कर के लिए किया। सही है? अब एक काम करते हैं, थोड़ा गेम चेंज करते हैं। अब ना आधा चक्कर देखते हैं, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। चलो सेमी सर्कल के लिए चलते हैं। और सेमी सर्कल के लिए मुझे कुछ बताओ। सेमी सर्कल के लिए भी मैं S/R का आंसर निकाल। देखो यहाँ से ना मेरा मैं यहाँ से एक पॉइंट निकाल रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। ये जो है ये 2 पाई, ये क्या है? 2 पाई कैसे सर्कमफरेंस हो सकता है? 2 पाई क्या है? जल्दी 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 बोलो। हाँ, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब तुमको जब तुमने, मैं ये ट्राई कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि एक चक्कर पे अगर मैंने S/R को डिवाइड किया तो जो मुझे आंसर मिला 2 पाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब ये राइट है या रॉन्ग है वो चेक करने के लिए और 2-3 एग्जांपल लेना पड़ेगा। ये तो फुल सर्कल लिया, चलो आधा सर्कल लेते हैं। चलो बताओ जब बॉडी आधा घूमेगा तो ये ए से निकला, ए से निकल के यहां तक गया, बोलो उसका सर्कमफरेंस, मतलब सर्कमफरेंस तो आएगा नहीं, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। हाँ, डिस्टेंस पूछ रहा हूं, डिस्टेंस कितना? पाई क्या? पाई आर क्या? 2 पाई आर क्या? पाई आर। अरे पूरा घूमेगा तो 2 पाई आर ना, 2 पाई आर। आधा पे है ना तो एक ही पाई आर, मतलब पाई आर। तो बताओ एस का वैल्यू बताओ क्या आएगा? पाई आर। और इधर मैंने आर से डिवाइड किया तो इधर भी आर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलो आंसर क्या आ रहा है? क्या ऐसा, क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारे केस के लिए? तुम्हारा जो पार्टिकल था क्या उसने आधा चक्कर मारा था? आधा चक्कर मारेगा तो कितना एंगल बनेगा? पाई, 180 मतलब पाई। सही बैठ रहा है?
सही बैठ रहा, समझा। तो यहां से हमने एक फॉर्मूला बनाया कि जो थीटा होता है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला है एस बाय आर। बोलो ये क्लियर है क्या, बताओ तुमको पहले। ये जो मैंने, ये मतलब ये चीज तुमको ऑलरेडी आता था, बट मैंने तुमको एक एग्जांपल से करके बता दिया कि थीटा हमेशा एस बाय आर रहता है। सही है। अब तुम लोग इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, एस इक्वल टू आर थीटा लिख। हाँ, एक सबसे जबरदस्त पॉइंट ये है कि जो थीटा है ये रेडियन में होना चाहिए। रेडियन समझ में आता है, रेडियन में रहना चाहिए थीटा। एस और आर तुम्हारे हिसाब से रख लो, दोनों सेम यूनिट। क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। वही समझाया जो तुमको मालूम था। तुमको मालूम था थीटा का वैल्यू एस बाय आर होता है, वो थोड़ा एक प्रैक्टिकल वे में करके दिखा दिया मैंने तुमको, थीटा का वैल्यू एस बाय आर। क्लियर, जल्दी कर लो, जल्दी फटाफट। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर हो गया। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, बराबर। वो डायग्राम में तुमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है। मैं बताऊंगा कितना घुमा, बराबर है, पार्टिकल कितना घुमा, ठीक है। तो एक ये कितना, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि तुमको देखते, तुमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को देख के बताने आता है क्या, वो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। चलो, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं और देखो और बताओ उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुमको बताना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, तो हुआ ऐसा कि पार्टिकल ने अपना जर्नी यहां से स्टार्ट किया, बराबर। ए पॉइंट बोल दो, ए से पार्टिकल ने, अब तुम्हारा काम क्या, बोलो क्या बताएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बराबर, सुनो, पार्टिकल यहां से निकला, इधर से निकला, ऐसा गोल घूम के आके यहां है। यहां है मतलब वो पार्टिकल एक्चुअल में इधर है, बी पे। ये जो एक्स्ट्रा एंगल ए से यहां पे आया, ये अल्फा बोल रहा हूं मैं। बताओ पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। सब नहीं समझा, फिर से बताऊं। 2 पाई प्लस, करेक्ट, 2 पाई प्लस अल्फा। एक चक्कर में बताओ यहां तक कितना एंगल बनेगा, एक चक्कर में कितना एंगल बनेगा, एक चक्कर में 2 पाई एंगल बनेगा ना, 2 पाई। और एक्स्ट्रा कितना गया वो, अच्छा तुमने प्लस कैसे कर दिया, 2 पाई में अल्फा कैसे प्लस कर दिया, एंटी घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन है, बराबर, और उसके साथ में चल रहे हैं ना हम लोग, ऐसा 2 पाई प्लस अल्फा। तो ये केस में अगर मैं तुमको पूछूं, ये केस में तुम्हारा एंगुलर बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जो थीटा है, वो बॉडी का बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 2 पाई प्लस अल्फा। समझ रहे हैं, बोलो, क्लियर है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एक चीज और पूछता हूं और मुझे वो चीज का आंसर दो। बता, एकदम लेवल पे चल रहा है, मतलब एकदम लो लेवल से धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं। सुनो, थोड़ा सा गेम चेंज कर रहा हूं। सुनो, पार्टिकल ए से निकला, थोड़ा फटाफट रैपिड फायर आंसर दो। पार्टिकल ए से निकला, घूम के रिटर्न ए पे आ गया, बोलो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना, बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होएगा, एस का आंसर जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, क्या नहीं, अरे जिधर से निकला अपने जगह पे रिटर्न आ गया ना, तो एस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो। मैं 2-3 चीज पूछ रहे, समझो। ये डायग्राम का कंसेप्ट तो क्लियर है ना, यहाँ पे ये डायग्राम कंसेप्ट क्लियर। नया डायग्राम बनाना तो थोड़ा चीज क्लियर हो जाएगा एकदम सब कुछ। हाँ, मैं उसमें 3 चीज पूछने वाला हूं, तुमने 1-2 चीज का तो पहले ही आंसर दे दिया मेरे को। चलो, तो फटाफट एक चीज और है मेरे पास, देखते, थोड़ा सा कंसेप्ट घुमाता हूँ और तुमको बोलने आता है क्या, देखते। चलो, ये है वो डायग्राम। मुझे ये बोलना है, तो ये पार्टिकल ए से निकला है, पार्टिकल अपना जगह ए से निकला और घूम के रिटर्न, वहां से घूम के रिटर्न ए पे आया। 2-3 चीज का आंसर दो मेरे को। पहला ये है कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा कितना, थीटा 2 पाई, राइट आंसर है। थीटा का वैल्यू 2 पाई, राइट आंसर है। मुझे बताओ ये 1 मिनट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, कितना, कितना, हाँ, ये इधर से निकला, घूम के एक चक्कर मार के अपने जगह पे आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। समझ में आ रहा है, ये सब चीजें पहले क्लियर रखो। अगर इतना सब कुछ तुम्हारा क्लियर है ना, सर्कुलर आराम से आएगा, कोई टेंशन नहीं। समझा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, अगर समझो मैं तुमको पूछता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना, कितना, जीरो डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर है, बेसिक क्लियर है क्या, थोड़ा लेवल बढ़ाऊं अभी फिर, चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल और आगे बढ़ते हैं, लिखते चलो। मतलब ये छोटा छोटा चीज तुमको बाद में बहुत हेल्प करने वाला है। अभी तुमको लगता रहेगा अरे बहुत ईजी है, लेकिन आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो मजा आएगा। चलो फटाफट कर दो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। हो गया तो बोलो, हो गया, जल्दी कंप्लीट करो। 4th पॉइंट, 5th पॉइंट में आते हैं। 5th पॉइंट, अभी भी हम लोग कंसेप्ट 2 में है। मैं सिर्फ तुमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही सिखा रहा हूँ फिलहाल तो,
क्योंकि पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एकदम पक्का होएगा तो हम लोग आगे बढ़ सकते, तब तक नहीं कर सकता हूं मैं आगे। जल्दी कर दो। हो गया। एक लास्ट कंसेप्ट से बताता हूं फिर आगे बढ़ता हूं मैं एंगुलर वेलोसिटी पे। चलो करते हैं लास्ट मतलब लास्ट फिफ्थ पॉइंट ऐसा है कि पार्टिकल अपने जगह ए से निकला है और बनाता हूं ना डायग्राम, ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। डायग्राम बनाओ, एक सर्कुलर शेप बना लो रफ ऐसे ही। सर को बॉडी गोल घूम रहा है, बॉडी अपना मतलब ए से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके वो पहुंचा बी पे, अपोजिट डायमेट्रिकल पॉइंट पे। ऐसा समझा, किधर से किधर पहुंचा, ए से। बॉडी पहले जा रहा है ए से बी पे, ए से बी पे जा रहा है। बोलो, जब बॉडी ए से बी गया, ए से बी मैं बाजू में लिख देता हूं यहाँ पे, तो बॉडी जा रहा है ए से बी। जब बॉडी ए से बी जाएगा तुमको क्या लगता है क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा, बताओ जल्दी जल्दी। बॉडी ए से बी जा रहा है, मेरे को इसके लिए आंसर चाहिए, ये कंसेप्ट के लिए मुझे आंसर चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, पाई आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा गेम में ट्विस्ट लाता हूं मैं। बॉडी गया ए से बी, फिर रिटर्न आ गया बी से ए से बी गया, बराबर है, और फिर रिटर्न आ गया बी से ए। बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, बोलो 2 पाई क्या 0, दोनों में से एक ही आंसर है। पहले इधर ए से बी पे आया तो पाए, बी से ए पे गया तो पाए, तो टोटल सोचो क्या ये 2 पाई आंसर रहेगा कि 0 आंसर रहेगा। 0 क्यों रहेगा, एक बार ऐसा आया उल्टा गया, एक बार ना, एक बार प्लस पाई है, जब ए से बी आया ना, ए से बी तो वो प्लस पाई में आया, फिर जब वो बी से ए गया तो माइनस पाई हो गया, समझा। तो तुम्हारा एक्चुअल यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। सही है, बोलो क्लियर है। हाँ, इस पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट कितना रहने वाला है बताओ। डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर कितना, 0। ए से बी आया, रिटर्न जहां से निकला उधर ही आया ना रिटर्न, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बताओ, 0। अच्छा एक मिनट, तुमको मैंने थीटा का शायद यूनिट नहीं बताया ना, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, पढ़ा है तुमने, नया चीज नहीं है तुम्हारे लिए, रेडियन ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट ये तो मीटर में आता है, अरे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन, जैसे पहले डिग्री बोलते थे अभी रेडियन बोलने का, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो 0 मीटर का है। सही है, ठीक है। मुझे बताओ डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए से बी पे आया तो कितना आएगा, पाई आर, बी से रिटर्न ए गया तो और एक पाई आर प्लस पाई आर। सर इधर पाई आर, इधर माइनस पाई आर, 0, ऐसा हो सकता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो प्लस माइनस नहीं करने का, तो पाई आर प्लस पाई आर ना, तो टोटल आंसर बोलो कितना हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, बोलो भाई क्लियर है क्या, बेसिक चीज सिखाओ ना। अभी मैंने इतना टाइम लिया सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिखाया, बस धीरे धीरे बढ़ाऊंगा आगे। बोलो क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन, एंगुलर डिस्प्ले पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर। एक फटाफट रिकैप मारते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और जल्दी से खत्म करता हूं मैं। बोलो क्लियर है इतना ना, हाँ। तो एक बार रिकैप मारता हूं, दूसरे स्लाइड में चलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी सिखाता हूं। सुनो, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ये मालूम पड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन बनाता है, रेडियस वेक्टर। किधर बनाता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। कभी बनाता है, जब पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करेगा तो बनाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बोलो। एक्चुअल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं हो, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना वेक्टर क्वांटिटी, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आता है डी थीटा, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, ये हो गया। हाँ, फिर अपन ने दूसरा चीज सीखा कि इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, रेडियन, इधर पढ़ा है ना। और अगर मैं तुमको इसके डायमेंशन के बारे में पूछूं तो रेडियन के पास कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, L0, M0 और T0, कोई डायमेंशन नहीं होता एंगुलर। एंगल के पास कहां से डायमेंशन आएगा, समझ रहे हो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये बेसिक चीज अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर। कोई है क्या जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं समझा है, हो गया क्लियर है। बताओ ढाई सर्कल में, 2.5 ढाई सर्कल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ढाई सर्कल में, ढाई, 1 2 ढाई, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ कितना पाए, 5 पाए।
एक चक्कर में 2 पाए, 2 चक्कर में 4 पाए, और आधा सर्कल में और एक पाए, 5 पाए, 5 पाए। समझ रहे हैं? समझ रहे हो क्या? क्या नहीं समझा? बताओ 1/4 सर्कल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 1/4 कितना? कितना? π/2, π/2। हाफ सर्कल में, हाँ पाए, हाफ सर्कल में पाए बनेगा ना ऐसा। 3/4 सर्कल में 3/4 यहां से निकला, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 इधर से निकल के घूम के इधर तक, हाँ 3π/, सोचो 3π कैसे हो सकता है? 3/4 सर्कल में इधर से ये कितना, ये कितना? π/2, और एक π/2 मतलब 2π/2, और एक π/2 मतलब 3π/2। समझ रहे हैं? अरे बेसिक रहता है। क्लियर है क्या नहीं? कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो अपना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खत्म होता है यहाँ पे, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक डालो, कंसेप्ट 3 एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सब बता दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का एंगल है, बराबर है। दूसरा देखा इसका यूनिट होता है रेडियन, और तीसरा देखा इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, और अलग अलग कंडीशन में तुमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने सिखा दिया। क्लियर है? चलो नया स्लाइड, और कंसेप्ट 3 पे आते हैं हम लोग। कंसेप्ट 3 में बोलो क्या पढ़ेंगे अपन? बोलो क्या पढ़ेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। चलो एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। ऐसा ये है एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक। डालो, डिनोट किससे करते याद है? ओमेगा। हाँ ऐसा बनाने का, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये तो प्योरली वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे छोटे मोटे सम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो जल्दी कर दिया। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। अब लॉजिक क्लियर है ना? अब स्पीड बढ़ाएंगे अपन। चलो तो एंगुलर वेलोसिटी, इसके बारे में देखते हैं। एक मिनट, वेलोसिटी का जैसे याद है डिस्प्ले, वेलोसिटी का लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है। लीनियर वेलोसिटी v/t, इधर भी सेम वैसे ही। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहला पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे निकालते हैं, अरे ऐसे निकालते हैं ना। जैसे लीनियर वेलोसिटी v क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी v ये क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वैसे तो लिखा है मैंने भी, सेम लिखा है भाई, सही है। ये लीनियर के लिए, ये एंगुलर के लिए। बोलो क्लियर है? अच्छा अगर मैं तुमको पूछूं स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी तो d(θ/dt). बोलो क्लियर है? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल टाइम टेक मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर ना? ठीक है, चलो ये भी हो गया। हाँ वैसे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये जो तुमने लिखा है ओमेगा इज इक्वल टू θ/t, जो ओमेगा की बात कर रहे हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं भी। ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का रहेगा? एक होता है ये, क्या बोलते हैं इसको? ऐसा ब्रैकेट डाल दिया मतलब एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बोलो जरा इसका फॉर्मूला, पढ़ा है तुमने मोशन इन प्लेन में? बोलो बोलो भाई, Δθ/Δt। भूल गए? ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ऐसा रहता है ना, मोशन प्लेन में है 11th में अपने। अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं? निकालते कैसे बताओ? फॉर्मूला तुमको आता है, मैं कौन? निकालते कैसे? कोई तो बोलेगा, बोलो कैसे निकालते हैं? वो तो आंसर है, निकालते कैसे? इसका आंसर dθ/dt है, करेक्ट है। कैसे निकालते हैं? वो इधर आता है जो तुम लोग बोल रहे हैं, इसका वो इसका मतलब है Δθ मतलब θ2 - θ1 अपॉन T2 - T1। वो यहाँ आता है, इधर आता है, इधर इधर इसकी बात बताओ। पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो क्या लिखो मैथमेटिक्स में? याद करो, पढ़ाया तुमको मैंने ये चीज। बोलो, कोई तो बोलेगा, कोई तो। हाँ बोलो, याद नहीं? क्या करूं? बोल बोल, सही बोल रहा था, बोल। लिमिट लगाऊं? हाँ लिमिट लगता है ना, लिमिट ऑफ, बोलो t टेंड्स टू, ऐसा था, ऐसा था क्या? ΔT टेंड्स टू 0, ऐसा था ना। लिमिट ΔT टेंड्स टू 0 Δθ/Δt। याद आया कुछ? ऐसा पढ़ाया था। और जैसी, क्योंकि ΔT टेंड्स टू 0 वही तो डिनोमिनेटर में है,
तो डेल्टा अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में, डी थीटा बाई डी टी। ये फॉर्मूला ऐसा निकाला था मैंने, लिख दो। ये है, मतलब एक दो है, ये ऊपर जो मैंने किया है ये है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये है एवरेज, और ये है इंस्टेंटेनियस, ये है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, क्या बोलते हो इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट, यूनिट बोलो बोलो बोलो, यूनिट बोलो जल्दी। ऊपर रेडियन, थीटा का यूनिट तो रेडियन होता है, और टाइम का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो रेडियन अपॉन सेकेंड। चलो डायमेंशन बता दो, डायमेंशन ये सब पढ़े हैं भाई हम लोग। डायमेंशन बोलो, रेडियन में कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं, लेकिन सेकेंड के पास t1 होता है, नीचे, ऊपर गया तो t-1, तो बोलो क्या लिखूं, L0 M0, समझ रहे हो क्या, सही है, लिखो जल्दी, फटाफट लिखते चलो। ये सब बेसिक बेसिक अपना चल रहा है, समझ आ जाएंगे धीरे धीरे। हो गया, चलो इस पे एक सम ले लो और मुझे करके दिखाना, देखते तुमको आता है क्या। अ पार्टिकल कंप्लीट्स one circle, a particle completes one circle in 30 seconds, 30 सेकेंड में पार्टिकल ने एक चक्कर लगा दिया। A particle completes one circle in 30 seconds with constant omega, with constant angular velocity, with constant angular velocity, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, वही तुमको निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। लगाओ दिमाग जरा, कोई निकाल के दिखाओ आंसर, देखते किसको आता है। बहुत इजी कंसेप्ट है, ऐसा बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल का नहीं दिया मैंने तुमको। पार्टिकल एक चक्कर 3 सेकंड में लगा, 30 सेकंड में लगा दे रहा है, 30 सेकंड ना, हाँ 30 सेकंड में एक चक्कर लगाने के लिए 30 सेकंड लग रहा है, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन है। जल्दी थोड़ा बढ़ाओ स्पीड और फटाफट आंसर बताओ। 2π/30 है वो, कट करना, फिर कट भी होएगा, कितना π/, सबको आ रहा है, अरे करो ना भाई, बहुत इजी है, तुम्हारे सामने ही कैसे सॉल्व करने का इसको, तुम्हारे बोर्ड, ये बोर्ड पे ही है कैसे सॉल्व करने का। जल्दी जल्दी जल्दी, पाई, ऐसी पाई में आंसर दो, पाई का वैल्यू नहीं डालेंगे, जल्दी बोलो भाई सब लोग। ओमेगा का आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय टी ना, थीटा बाई टी, याद है ना। ओमेगा का आंसर देखिए, लिखा तो है फॉर्मूला थीटा बाई टी। थीटा मतलब क्या, एंगुलर है, क्या पार्टिकल पूरा एक चक्कर मार रहा है, ऐसा एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2π, तो थीटा के जगह पे 2π लिख दूं। अच्छा कितना टाइम लगा उसको एक करने के लिए, 30 सेकंड लगा ना, 30 सेकंड, 2 से कटना 15 जा, बोलो आंसर कितना, 15 सॉरी π/15 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर है। समझा कैसे किया, हार्ड है, नॉर्मल है, अभी एकदम नॉर्मल चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा लेवल, मतलब न्यूमेरिकल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। चलो जल्दी कर दो, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, समझा ना सबको कैसे किया, इजी था, कोई टफ नहीं। नेक्स्ट, ये हो गया एंगुलर, तुमको वेलोसिटी के बारे में बता दिया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट वगैरह सब कुछ लिखा है अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट 3 हो गया, कंसेप्ट 4 में आओ। कंसेप्ट 4 थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि हमारा लेवल पहुंच गया, हम लोग आराम से समझ रहे हैं अभी सर्कुलर मोशन को। कंसेप्ट 4 में डालो, टॉपिक डालो आरपीएम, नाम सुना है क्या, मोस्टली मोटर्स वगैरह में यूज होता है, इंजिन्स वगैरह में यूज होता है, बराबर है, बोलो फुल फॉर्म, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट ना, ज्यादा करके इंजिन्स में यूज करते हैं, अरे इंजिन में यूज करते हैं, अरे सुना रहेगा ना तुमने, इतने आरपीएम का इंजन है, इतने आरपीएम का मोटर है, सुना रहेगा ना, हाँ आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। टॉपिक का नाम डाल दो, स्टार्ट करते हैं, जल्दी करो फटाफट। हो गया, हाँ तो इसमें 2 काम करने वाले हैं अपन, सुनो, आरपीएम में 2 काम करेंगे हम लोग, पहले इसको समझेंगे ये है क्या, दूसरा इसका मैं रिलेशन निकालेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे, इसके पहले कंसेप्ट 1 नहीं 2, कंसेप्ट 2 याद है ना, 3 लिखा गया 4, हाँ कंसेप्ट 4 बराबर याद है, कंसेप्ट 2, अरे इधर लिखा था ना, अपन किधर गया, ये इसके साथ में रिलेशन निकालेगा आरपीएम का, समझा।
तो अगर मैं कभी तुमको बोलूं कि इतने आरपीएम का मोटर है तो बोलो फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, तो बताने आना मांगता है। वो कब आएगा? जब तुमको उसका रिलेशन आएगा। पहले इसका मतलब बता दो, क्या बोला था बताओ। ये है रेवोल्यूशन ना। ये सुना है कि नहीं तुमने इसके बारे में? सुना है ना ये? हाँ, रेवोल्यूशन पर मिनट, सही है, सुना है इसके बारे में तुमने बराबर। ऐसा चालू करते हैं। चलो तो मेरे को एक एक चीज का फटाफट आंसर देते जाओ। सबसे पहला चीज मैं बोल रहा हूं 1 आरपीएम। 1 आरपीएम मतलब क्या? 1 आरपीएम मतलब क्या? बोलो। एक बार गोल घूमेगा, एक चक्कर मारेगा और कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा। उसका मतलब वही तो है 1 आरपीएम ना। एक चक्कर मारने में, हाँ अच्छा, एक चक्कर मारा तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2 पाए ना। और कितना मिनट मारा ये? 1 मिनट ना। 1 मिनट मतलब कितना होता है? 60 सेकेंड्स ना। कट मार दिया तो कितना? π/15। समझ, सॉरी π/30 ना, कट हो जाएगा तो 30 बन जाएगा। हाँ, π/30 बोलो, सही है। तो ये जो मैंने निकाला, अच्छा इसका यूनिट क्या रहेगा? हाँ, ये रहेगा रेडियन पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? समझा? मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट का मैंने तुमको रिलेशन बता दिया, इसके साथ बता दिया, क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी के साथ। सही है क्या? बोलो, समझा ना? एक आरपीएम मतलब π/30 रेडियन पर सेकंड। एक आरपीएम का ये मतलब होता है π/30 मीटर पर सेकंड, बराबर है। एक आरपीएम में क्या मतलब है? इधर बोलो कितना आरपीएम, इधर बताओ कितना आरपीएम, कितना आरपीएम? π/30 रेडियन पर सेकंड मतलब 1 आरपीएम। π/15 रेडियन पर सेकंड मतलब कितना आरपीएम? सोचो अच्छे से। π/30 मतलब 1 आरपीएम, तो π/15 मतलब ये कितना आरपीएम है? अगर मैं तुमको पूछूं इसका आंसर आरपीएम में बताओ तो कितना आरपीएम? बोलो भाई, इतना क्यों? कितना आरपीएम? 2 आरपीएम क्या हाफ आरपीएम? हाँ, 2 आरपीएम। 2 ना। इधर देखो करके दिखाता हूं। इधर देखो कितना आरपीएम, यही चाहिए ना। ये 1 आरपीएम है। इसको ही देखो, मैं इसी को अलग तरीके से लिखता हूं। π/30 को लिख दिया π/2 × 15, चलेगा? अरे 30 को लिख सकते हैं ना 2 × 15, बराबर है। तुमको क्या चाहिए बताओ? यहाँ पे सिर्फ तुमको चाहिए कि कितना, मतलब π/15 चाहिए ना। 2 हटा दो, 2 इधर डिवाइड में, इधर आए तो मल्टीप्लाई, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई का बोलो क्या बन जाएगा? 2 आरपीएम ना। समझ रहे हो क्या? 2 आरपीएम मतलब π/15 रेडियन पर सेकेंड। बोलो समझा? तो तुमको रिलेशन निकालने आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? समझा? 1 आरपीएम मतलब कितना? π/30। 2 आरपीएम मतलब π/30, ये देखिए π/15। समझा कैसे निकाला ये? सही ना? क्या गलत लग रहा है? सही है। अरे इसको अगर तुमको 2, मैं यहां से भी प्रूफ कर सकता हूं। अगर तुमको 2 आरपीएम चाहिए, ऊपर ये दोनों साइड ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर दोनों साइड 2, ये 1 आरपीएम ना, उसको 2 आरपीएम बनाने के लिए 2 आरपीएम कर लो। यहाँ पे 2 आरपीएम, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या 2π/30 हो जाएगा? 2π/30 क्या होता है? π/15 ही तो होता है। यही तो है, सही तो है। समझा? राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिख दो जल्दी। ये मत लिखना, वो ऊपर बनाया ना मैंने, ये भी चलेगा, तुम्हारी मर्जी, कैसा भी करो। हाँ, तो आरपीएम का लॉजिक भी तुमको क्लियर कर दिया। आरपीएम क्लियर, सबको याद रहेगा आरपीएम। ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला बनाया अपन ने कि 1 आरपीएम मतलब π/30 रेडियन पर सेकेंड, बराबर। 1 आरपीएम मतलब π/30, ये आगे लगेगा अपने को, बहुत बार लगने वाला है। 1 आरपीएम मतलब π/30 रेडियन पर सेकेंड। जल्दी कर दो, आगे बढ़ते हैं। हो गया? जल्दी करो, जल्दी फटाफट। हो गया? नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट 5, कंसेप्ट नंबर 5। और यहां पढ़ेंगे अपन एंगुलर, बोलो लास्ट क्या बचा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये पढ़ेंगे अपन एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। और डिनोट किससे करते बताओ जरा? अल्फा ना। अल्फा मतलब एंगुलर, सेम वही है जैसे यहाँ पे पढ़ा, सेम है। चलो बताओ पहला पॉइंट, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, तुम लोग मेरे को पहला पॉइंट बताओ अल्फा के बारे में। ओमेगा बाय, अरे पहले वाले को टी से डिवाइड करते जा रहे हैं। जैसे थीटा था, थीटा को टी से डिवाइड किया तो ओमेगा मिला। ओमेगा है, ओमेगा को टी से डिवाइड किया तो अल्फा मिलेगा। अब इसके बाद डिवाइड नहीं होता, बराबर, बस लास्ट यही है। हाँ, इसके बाद समझा ना कहाँ से आया ये? अरे कहाँ से आया बोलो? इसका लीनियर वाला फंक्शन मतलब लीनियर वाला क्या रहेगा? a = v/t, ऐसे होता है ना। समझा? कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट सेकंड, चलो क्या लगता है ये जो अल्फा है कितने टाइप का रहेगा? 2 टाइप। कौन सा? एक एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और दूसरा
ये छोटा मोटा है, जल्दी करो। एक रहेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। आज थियरी चल रहा है मोस्टली। अच्छा ऊपर वाले का फॉर्मूला बताओ, नीचे वाले का फॉर्मूला जल्दी। ऊपर वाले का फॉर्मूला बताओ क्या रहेगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको बोलो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बोलो ऊपर क्या आएगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। डिनोमिनेटर ही टेंड्स टू 0 है क्या? हाँ, डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 रहेगा तो डेल्टा गायब होके बोलो क्या आ जाता है? डी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी। क्या समझ में आ रहा है? नॉर्मल चीजें। थर्ड पॉइंट क्या लगता है ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका? अरे बोलो भाई क्या रहेगा? रेडियन पर सेकेंड तो ओमेगा का है, उसके नीचे भी एक टी आ गया तो और एक सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट हो जाएगा। और डायमेंशन कोई बता सकता है क्या? डायमेंशन हाँ एकदम इजी है। नीचे सेकेंड का स्क्वायर है ना, तो ऊपर L0 फिर M0 उसके बाद t का पावर माइनस में 2। बोलो समझा? हो गया बेसिक चीज। ये था एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। जल्दी कर दो फटाफट। लिखा? कंसेप्ट 5 थियरी चल रहा है मोस्टली। थियरी चलेगा स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर तक, लेकिन थियरी अगर एकदम पक्का है तो फिर तो सम एकदम धड़ाधड़ सॉल्व होने वाले आगे। थियरी पे ध्यान देते रहना। कंसेप्ट 6, कंसेप्ट नंबर 6 इधर पढ़ेंगे हम लोग काइनेमैटिकल इक्वेशन। याद है क्या? अरे पूरा याद है काइनेमैटिकल इक्वेशन? पूरा काइनेमैटिक्स खत्म किया अपन ने। कितने काइनेमैटिकल इक्वेशन होते हैं? 3 होते, 3 है, अपन 5 पढ़ते, याद है ना? हम लोग तो 5 पढ़ते हैं, 5 काइनेमैटिकल इक्वेशन। सबको याद है क्या? वही 5 उससे बनाऊंगा मैं यहाँ पे। अब मैं सर्कुलर का काइनेमैटिकल इक्वेशन बनाएगा। सर्कुलर का अलग काइनेमैटिकल इक्वेशन है, बराबर है? था क्या अपने को? स्टेट में है नहीं है ना? ठीक है चलो बताता हूँ एक एक। पहले काइनेमैटिकल इक्वेशन बताते चलो। पहला काइनेमैटिकल इक्वेशन बताओ, बोलो। S इक्वल टू यू टी, मतलब ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं बस ऐसा है। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है ना ये? सेकेंड बोलो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। थर्ड V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फोर्थ S इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी, याद है? पांचवा S इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब पढ़ा है काइनेमैटिक्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, पढ़े हैं ना अपन ने ये चीज। हाँ, अब तुम मुझे सर्कुलर का काइनेमैटिकल इक्वेशन बताओगे, तुमको गारंटीड आएगा कि छोटा मोटा चेंज करना है बस, बराबर है? तुमसे ही निकालता हूं आंसर। सुनो, S मतलब क्या? S मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इधर लीनियर है, जब मैं सर्कुलर में लिखेगा तो S के जगह क्या आएगा? थीटा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जैसे A क्या है? A लीनियर एक्सेलरेशन, उधर क्या आएगा? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा इधर T क्या है? टाइम, और उधर क्या आएगा? टाइम। टाइम कुछ लीनियर ये सब नहीं होता है, टाइम एब्सोल्यूट होता है, बराबर ना? हाँ तो इधर भी मतलब क्या टी में चेंज करेंगे क्या तुम लोग? S के जगह पे थीटा, A के जगह पे अल्फा, T के जगह पे T। कुछ और चीज सुनो, V के जगह पे, V को क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी। उधर क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा आ जाएगा। V के जगह ओमेगा, याद रहेगा? नेक्स्ट कौन बच गया? U बच गया। U का नाम क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। उधर आएगा ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट ऐसा क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? पांचों चीज याद है? फटाफट बोलो फिर अपन इक्वेशन लिखेंगे। S के जगह पे U के जगह पे ओमेगा नॉट, T के जगह पे T, V के जगह पे ओमेगा, A के जगह पे। चलो लिखते हैं। पहला सर्कुलर का काइनेमैटिकल इक्वेशन बोलो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझा? अरे बनाया है, बोलो समझ रहा है? नेक्स्ट सेकंड बोलो। बनाएंगे? खुद से करेंगे? करके दिखाओ, चलो भरो जरा, 5 के 5 बना के दिखाओ फटाफट जल्दी। मैं लिखूं के बाजू में किसके जगह पे क्या लिखने का तुमको याद है? याद है ना? पांचों लिखो, पांचों लिख के दिखाओ। चलो कैसा तुमको, तुम लोग खुद से करेंगे तो आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आएगा, खुद से करना पड़ेगा।
जल्दी जल्दी करना, पांचों काइनामेटिकल इक्वेशन खत्म करो सब लोग फटाफट। हो गया, सबने लिख दिया, सबको आ गया, पूरा लिखा है सबने। चलो सेकंड बोलो, फिर लिखा है तो बोलो। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। थर्ड, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टी। पांचवा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। चेक करो सबको ऐसा आया है क्या? चेंज करने का था और क्या है, समझा? एक चीज याद है, कभी यूज करते काइनेमेटिकल इक्वेशन। हाँ यही काम, यही फायदा है जेई लेक्चर बैठने का, ये तब यूज करने का जब एक्सेलरेशन कैसा रहता है। हाँ किधर भी नहीं यूज कर सकते, समझा ना? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, समझा? अरे क्या मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट का? दो एग्जांपल देता हूँ, बोलो कौन से केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक पहला केस है जिसमें ए का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो अल्फा का वैल्यू 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 5 वैल्यू है समझ लो, अल्फा का वैल्यू। और इधर लिख देता हूँ डायरेक्ट, समझ में आएगा। अल्फा है समझो 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा मेरे पास अल्फा का आंसर है 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। बोलो दोनों केस में से कौन से केस में काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकता है, फर्स्ट क्या सेकेंड? कैसे मालूम पड़ रहा है तुमको? हाँ ये टाइम इंडिपेंडेंट है बरा जी, मतलब ये टाइम के हिसाब से चेंज होएगा क्या? जिसमें चेंज नहीं होता वो उधर वो कांस्टेंट हो गया ना, ये कांस्टेंट है, ये थोड़ी कांस्टेंट है। इसमें टाइम का वैल्यू 1 डालो अलग आंसर आएगा, 2 डालो अलग आंसर आएगा, समझा? ये टाइम डिपेंडेंट है, इधर काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, समझा? सम दे दूं क्या इसके ऊपर? एक कर सकते हैं खुद से, लिखो सम, लिखो जल्दी, चलो सम लिखो फटाफट। इसके बेसिस पे कंसेप्ट 6 के बेस पे एक सम दे रहा हूं, कंसेप्ट 6 के बेस पे एक सम लिखो। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैज अ अल्फा। मैं इधर लिख भी रहा हूं, तुम लोग भी करना। एग्जांपल नंबर कितना है अपना, ये फर्स्ट इधर दिया था ना, एग्जांपल नंबर 2। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ऐसा लिखना, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, लिखा? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैज अल्फा, एंड हैज अल्फा इक्वल टू 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 5 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड ओमेगा, तुमको बोला है ओमेगा निकाल के दिखाओ। ओमेगा मतलब क्या? बोलो भाई ओमेगा मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी। फाइंड ओमेगा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे तुमको ओमेगा बताना है, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ऑल्सो फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ऑल्सो फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या पूछ लिया? थीटा ना। ऑल्सो फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, and number of turns from 0 to 2 seconds, from 0 to 2 seconds। तुमको दो टाइम करने के लिए मैं करा दूं, क्या बोलते हो? थोड़ा सा टाइम दो करने के लिए, 2 मिनट। कितना, कितने चीज, 3 चीज पूछा है, 3 मिनट देता हूं। चलो 3 कंसेप्ट पूछा है, 3 मिनट दे रहा हूं, देखते तुम्हारा आंसर आता है क्या। 3 मिनट मैंने तुमको दिया है, कुछ नया नहीं लग रहा है, जो मैंने आज सीखा है वही लग रहा है बस। और पहले का जो पहले से लेक्चर बैठे तो उनको तो आना ही आना है, मतलब आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। लगाओ दिमाग, चलो स्टार्ट करो फटाफट जल्दी। 3 मिनट तुमको दिया है, टाइमर स्टार्ट हो गया है। पहले गिवन लिखने का प्रॉपर तुमको दिया क्या है, और चेक करो क्या कुछ चीज कांस्टेंट है, और वो चीज कांस्टेंट है तो क्या यूज करना चाहिए, उसके हिसाब से अपना अपना आंसर निकाल लो। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, 3 मिनट तक रुक सकता हूं। हाँ 10 पाई क्या दिया, 10 पाई क्या आया देखो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके पहले एंगुलर वेलोसिटी तो बता, एंगुलर वेलोसिटी कितना है? वो भी 10 पाई, ऐसा है? दोनों 10 पाई। चक्कर बताओ कितना चक्कर मारा हो, नंबर ऑफ टर्न्स 10 पाई, मतलब 5 चक्कर। ठीक है 10 पाई 10 पाई 5 ऐसा बोल रहे लोग। आ गया, 1 मिनट के अंदर ही आंसर आया बहुत सारे लोगों का। सबको आना चाहिए फिर तो। सिमरन क्या हुआ, आएगा ना?
ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, ये इस पे अल्फा क्या ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है ना। जब अल्फा कांस्टेंट रहेगा तो क्या लगता है? काइनेमेटिकल लगाना, काइनेमेटिकल इक्वेशन। और क्लियर बोला है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब है? कौन जीरो? इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे सर्कुलर में एंगुलर हो जाएगा ना, रेस्ट का मतलब है ओमेगा नॉट का वैल्यू जीरो आएगा। ओमेगा नॉट का वैल्यू जीरो लेना, अल्फा तुमको दिया ही है। रेस्ट से चालू किया पार्टिकल तो ओमेगा नॉट जीरो आएगा। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, क्या लगा रहे हो बोलो? अल्फा लगना चाहिए, ओमेगा नॉट रहना चाहिए, और ओमेगा ओमेगा दोनों, जिसमें ओमेगा आता है, ओमेगा नॉट आता है, अल्फा आता है, ऐसा कोई दिख रहा है क्या? ये क्या इधर ये लगाया रहेगा तुमने? सेकेंड फॉर्मूला लगाओ, सेकेंड फॉर्मूला लगाओ सब लोग। ओमेगा नॉट के जगह पे क्या डालेंगे? जीरो। अल्फा के जगह पे 5 पाई और टी के जगह पे 2। 2 सेकंड में पूछा ना तुमको, यहाँ पे क्लियर बोला है 2 सेकंड, समझ रहे हो? ओमेगा तो डायरेक्ट मिल जाएगा, मैं करूँ कि तुम लोग कर लेंगे? ये कर लिया, यही लगाया ना फॉर्मूला। ओमेगा नॉट के जगह पे 0 लिखा, अल्फा के जगह पे 5 पाई लिखा, टी के जगह 2 लिखा। 5 पाई को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 पाई ना, तो तुम्हारा ओमेगा का आंसर बोलो क्या आ रहा है? 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। प्रॉपर लिखने का, लिख दिया, लिख दिया है। दूसरा सेकेंड, सेकेंड सेकेंड क्या निकालना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या निकालने बोला है? थीटा। दोनों क्या लगाओगे थीटा निकालने के लिए? हाँ, फोर्थ लगाते क्या? फोर्थ बहुत इजी है थीटा निकालने का। ओमेगा नॉट कितना है? ओमेगा कितना निकाला ना? ओमेगा नॉट 10 पाई, 10 पाई के नीचे 2 और इनटू में भी टी में क्या आएगा? 2 2 कट, वापस 10 पाई। फोर्थ लगाओ, फोर्थ फॉर्मूला लगाओ थीटा निकालने के लिए। थीटा निकालने के लिए फोर्थ फॉर्मूला लगाओ जल्दी। किया क्या सबने? जम रहा है क्या? मैं लिखूं भाई? कर दिया? जगह इधर तो मेरे पास ऊपर ही कर देता हूं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ कर देता हूं। मैं क्या उधर जाऊं? ये एग्जांपल 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे। सबसे पहला चीज तुमने क्या लगाया बोलो? वो ओमेगा लगाया रहेगा ना, फर्स्ट वाला। ओमेगा का आंसर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। उधर देखा रहे ओमेगा रेस्ट से चालू हो रहा है, ओमेगा नॉट तो 0 रहेगा, तो 0 प्लस अल्फा का आंसर कितना था अपने पास? अल्फा का आंसर 5 पाई ना, 5 पाई और टी कितना था? 2 ना, तो तुम्हारा ओमेगा का आंसर आ रहेगा 10 पाई रेडियन पर। याद रखो ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड रहता है, सही है क्या? सेकंड बोलो, सेकंड क्या निकाला तुमने? थीटा भी तो बोला, थीटा के लिए ये लगाया रहेगा। अरे और भी ऊपर वाला भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट लगाया तो भी राइट आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं। चलो थीटा इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वाला। ओमेगा नॉट 0 है, ओमेगा अब भी निकाला 10 पाई है, डिवाइड में 2 है, टाइम भी 2 लग रहा है, 2 2 कट, सही ना? ऐसा ही किया है कि तुमने? थीटा भी कितना आ रहा है? 10 पाई, बोलो सही है। अच्छा थीटा का यूनिट रेडियन, करेक्ट, 10 पाई रेडियन। दूसरा आंसर, तीसरा आंसर कितना चक्कर? नंबर ऑफ टर्न्स, बोलो भाई नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे? अरे कुछ जितना भी तुमको चक्कर निकालना है 2 पाई से डिवाइड मार दो। 10 पाई को 2 पाई से डिवाइड मारा तो 5 पाई, 5 ना, 5 टर्न्स, 5 लिखो बस, 5 टर्न्स, 5 चक्कर मारता है, समझा क्या? नहीं हार्ड लग रहा है? नहीं, नॉर्मल चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। चलो तो ये हो गया, कर लिया। तो कौन सा हो गया? कंसेप्ट 4, 5 हो गया। अरे 6 भी हो गया, 6 भी हो गया, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डालो, कंसेप्ट 7 टाइम पीरियड। फिर एक कंसेप्ट 8 भी करेंगे, फ्रीक्वेंसी। हाँ सर आए तो बताना मेरे को। सर आ गए? हाँ आए तो बता। चलो कहाँ तो हो गया? 6 तो हो गया। स्लाइड चेंज करूँ? कोई लिख रहा है क्या? चेंज, चेंज, हाँ बोलो कंसेप्ट कौन सा? कंसेप्ट बहुत इजी है, फटाफट कर रहा हूं। कंसेप्ट 7 का नाम डालो टाइम पीरियड। डिनोट किससे करूं? कैपिटल टी से डिनोट होता है टाइम पीरियड। मतलब समझ लो फटाफट, जल्दी चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या टाइम पीरियड? हाँ हाँ टाइम पीरियड हो गया, बोलो 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 भाई। हाँ अच्छा, टाइम पीरियड का क्या मतलब है? सुनो, टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर मारने कितना टाइम गया। टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक बार गोल घूमने के लिए जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। समझा? याद रहेगा क्या? बोलो टाइम, लिखो लिखो फटाफट। टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल
मतलब समझ लो तभी सम आएगा। टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर मारने जो टाइम जाएगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। याद रहेगा, एक आरपीएम कितना रेडियन पर सेकेंड? हाँ कुछ भी बोल रहे हो, पाई बाय 30, याद है ना? हाँ चलो ठीक है। तो टाइम समझा, टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड एक बार जल्दी बोल दो, टाइम पीरियड मतलब क्या? क्या एक चक्कर मारने के लिए जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, लिखा दे रहा हूं मैं तुमको, हमारा काम है मतलब याद रखना है, स्टेट में पढ़ेंगे जब डेफिनेशन वहां पे। सही है, चलो इधर देखो नेक्स्ट। क्लियर ना? ये फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है? बोलो जो पहले बता दिया, पहला पॉइंट कितना टाइम लगता है। ठीक है चलो एक इसका फॉर्मूला बना के दे देता हूं, फिर हम लोग रुकते, सर आ गए क्योंकि इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो सेकंड कंसेप्ट, T इज इक्वल टू, सुनो ए इधर 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 देखो, इधर देखो, टाइम पीरियड निकालते कैसे है? सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड निकालने का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट से निकालेंगे। हाँ ये इसका मतलब याद है, कैपिटल टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड की टाइम इंटरवल की इंस्टेंटेनियस टाइम, कौन सा टाइम? अलग है, टाइम पीरियड का मतलब एकदम अलग है। एक पूरा फिनोमिनन करने जो टाइम गया उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब ये सर्कुलर तो एक चक्कर मारने जो टाइम गया, वो एक चक्कर मारा तो कितना डिस्टेंस कवर होता है? बना के दिखाता हूं डायरेक्ट कहां से आ रहा है। इधर ये चाहिए ना तुमको, इसका फॉर्मूला चाहिए। चलो बचपन का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, क्या तुमको टाइम चाहिए? ध्यान दे रहे हैं, टाइम को लाओ स्पीड के जगह पे, स्पीड को लाओ टाइम के जगह, बोलो क्या आएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो सही है। चलो एक बात बताओ, ये टाइम पीरियड टी का मतलब मालूम है ना? ये टाइम पीरियड टी का मतलब है एक चक्कर मारने, बराबर? एक चक्कर मारा तो कितना डिस्टेंस कवर होता है? ये पहले का थियरी, बोलो एक चक्कर मारा तो कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 पाई आर इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, 2 पाई आर। अच्छा कितने स्पीड से कवर करेंगे? v। अरे कुछ तो स्पीड रहेगा ना वहां पे, स्पीड को v बोलते हैं ना? स्पीड बोलते हैं कि वेलोसिटी बोलते हैं? स्पीड है ये, v बाहर आया तो वेलोसिटी ना, वेलोसिटी पर डायरेक्शन रहता है, इस बार थोड़े समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है। ये क्लियर है? हाँ ये तो मैंने एक और चीज देखो, टाइम में ना एक और तरीके से ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाला ना मैंने, मैं इसको एक अलग फॉर्म में लिखता हूं, इसको मैं बोलता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं एंगुलर स्पीड के साथ, एंगुलर स्पीड, अरे मतलब एंगुलर ला दिया और क्या है? एंगुलर स्पीड। बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक चक्कर मारा तो कितना? एक चक्कर मारा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का होता है? अरे एक चक्कर मारा तो कितना है? 2 पाई ना। अच्छा जब वो गोल घूमेगा, जैसे गोल घूम रहा था तो स्पीड v लिया ना अपने, लीनियर स्पीड v। एंगुलर स्पीड क्या लेते हैं? ओमेगा। अरे एंगुलर वेलोसिटी मत, एक ही बात है वो। तो ये भी फॉर्मूला है, तो ये दोनों याद होने चाहिए तुमको, टाइम का फॉर्मूला 2 पाई आर बाय वी और 2 पाई बाय ओमेगा, ये दोनों स्टेट में है, अपन ने पढ़ा है 11th में ही पढ़ा है चीज को ना। थर्ड कंसेप्ट क्या लगता है? टाइम पीरियड तो ऐसा यूनिट क्या रहेगा? बोलो सेकेंड्स। अरे टाइम पूछ रहा है ना। और डायमेंशन बोलो क्या बोलते हो? डायमेंशन L0 M0 T पे 1 ना, समझ में आता नहीं? क्योंकि टाइम है ना तो T पे 1 आएगा, बाकी kg वो तो है नहीं। लिख दो जल्दी। इसका ही उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, इसका उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। जल्दी करो तो फ्रीक्वेंसी भी सिखा दो, खत्म करते हैं, तब तक सर को थोड़ा सा टाइम लगा। कंसेप्ट 8, कंसेप्ट 8 आज पूरा क्लियर करके रख लो, फिर कल तुम्हारा इसका न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा। और एक बार न्यूमेरिकल चालू हुआ तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल ही है। फिर अभी कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मालूम ना डिनोट किससे करते हैं? एफ, स्मॉल एफ से करते हैं। लाइट्स वाला जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स वगैरह वहां पे, तो वहां पे नू से भी कर लेते हैं, कभी कभी एन से कर लेते हैं। हाँ फ्रीक्वेंसी करते हैं स्टार्ट। लिख रहे हैं कि सब लोग? पैरेलली लिखना, टाइम नहीं मिलेगा, पैरेलली लिखते रहने का, ध्यान देते रहने का, ये आदत डालो। पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा क्या लगता है, जैसे टाइम पीरियड का मतलब याद है? एक चक्कर मारने जो टाइम जाता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब रहेगा फिर? हाँ एक सेकेंड में पार्टिकल कितना चक्कर मारता है उसको टाइम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझा? एक सेकेंड में पार्टिकल कितना, समझो एक सेकेंड में पार्टिकल 10 बार गोल घूम रहा है, बताओ फ्रीक्वेंसी? 10 क्या? हर्ट्ज। करेक्ट, 10 हर्ट्ज। समझा?
या तो एक और होता है, हर्ट्ज की जगह पे एक और चीज लिख सकते हैं, बोलो क्या? आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड लिख सकते हैं ना। आरपीएस और हर्ट्ज सेम होता है। चलो तो बोलो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, बोलो? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ना, पर क्या? सेकेंड, ये है इसका मतलब। अच्छा दूसरा, फ्रीक्वेंसी, क्या तुमको मालूम है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। चलो क्या तुमको टी का आंसर याद है? बाय हार्ट है क्या? बाय हार्ट टी का वैल्यू एक होता है 2πr/v, दूसरा होता है 2π/ω। बाय हार्ट रखने का है सब चीज। 2πr/v 2π/ω, उल्टा कर दो, अरे 1/t ना, उल्टा कर दो, v/2πr और दूसरा ω/2π, ये फॉर्मूला है इसका, जल्दी लिख दो। थर्ड, ऐसा यूनिट बता दो। चलो ऐसा यूनिट क्या बोलते हो? ऐसा यूनिट हर्ट्ज ना, 10th में पढ़ा था ना तुमने, ये HZ शॉर्ट में लिखते हैं। या तो एक नया चीज मैंने तुमको बता दिया आज, क्या? आरपीएस जो मैंने पढ़ा है वो आरपीएम, एक आरपीएम कितना रेडियन पर सेकेंड? π/30 की 15, 30, कंफ्यूज नहीं होने का। π/15 मतलब कितना आरपीएम? 2 आरपीएम, किया था ना अपन ने, हाँ आरपीएस। फोर्थ, क्या तुम लोग मुझे इसका डायमेंशन बता सकते हो? डायमेंशन क्या रहेगा? डायमेंशन हाँ -t, करेक्ट, मतलब t-1, -t नहीं, L0 M0 t-1। स्टार्टिंग के लेक्चर थोड़े से थियरी रहते हैं, तुमको मालूम है हर चैप्टर का यही लॉजिक होता है, क्योंकि थियरी बताना पड़ेगा ना पहले, उसके बिना कैसे आएगा तुमको। तो ये साथ में लिखते चलो, फटाफट कंप्लीट कर दो। फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, 8 कंसेप्ट कर लिया अपन ने, हो गया। अब न्यूमेरिकल है नेक्स्ट टाइम से, अब सारे न्यूमेरिकल्स हैं, करेंगे अपन। अभी ये टाइप 1 खत्म नहीं हुआ है, टाइप 1 में और 25% टाइम और लगेगा अभी, इसमें आधा घंटे कंटेंट और है मेरे पास, तो जाके टाइप 1 खत्म होगा। क्लियर ना ये? चलो ये लिख लो फटाफट जल्दी।